हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। एलटी ग्रेड का जो कोर्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है उसको लेके छात्र आयोग गए थे तो वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, उससे लेके हम लोग सारी बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी को लेके भी आज कुछ लोग आयोग गए हुए थे तो उसको लेके क्या बात हुई है, नई परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, या परीक्षा ज़्यादा आगे पीछे करवाने के चक्कर में क्या वाकई नुकसान हो सकता है इस परीक्षा तिथि को लेके। तो आज हम लोग पूरी बात शुरू से आखिर तक सारी बात एक एक करके करेंगे। बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और जुड़े रहिए, और जिससे कि कोई भी डाउट रहे आपका पूरा क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर डाउट अपना पूछिए, कोशिश की जाएगी कि आपका डाउट क्लियर हो सके। और एक बात और, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके इस चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ डायरेक्टली सर्च कराएंगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, शेयर ज़रूर किया करिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी टाइमली मिल जाती है तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर किया करिए। और बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा काम की भी जानकारी है और मुझे लगता है कि लगभग सारी अपडेट आप लोगों के काम की, अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपको जानकारी चाहिए है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम को लेके ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेके हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। देखिए, यूट्यूब को लेके सबसे पहले क्या है कि हर यूट्यूब चैनल पे अलग अलग तिथि चल रही है। किसी के हिसाब से अक्टूबर में हो रहा है, किसी के हिसाब से नवंबर में हो रहा है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी एग्ज़ाम तिथि कोई भी स्पष्ट है नहीं कि आपका नवंबर होगा या अक्टूबर होगा। कोई भी एग्ज़ाम तिथि अभी निर्धारित नहीं है। जिसका अपना कोर्स चल रहा है उसके हिसाब से अभी आपका कभी भी हो जाएगा, जिसका कोर्स नहीं चल रहा है उसके हिसाब से अलग तिथि चल रही है। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो आयोग के पास अभी कोई तिथि है ही नहीं आपको बताने के लिए जिसमें एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जा सके। और दूसरा ये है कि इसका कारण मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि कारण क्यों नहीं है, क्या कारण है जिससे अभी आयोग अभी क्लियर नहीं बता पा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो सदस्यों की संख्या है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था अभी तक सदस्यों की जो पदभार है किसी ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है। कुछ एक दो सदस्यों का थोड़ा सा प्रोफाइल गड़बड़ था, इस वजह से उनको हटाना पड़ा और नए अभी तक सदस्य नहीं जुड़ पाए हैं किसी उनका कारण वजह से। तो अगर जब तक सदस्य होंगे ही नहीं, कोरम पूरा नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी तो कोई तिथि या किसी भी नोटिस पे या किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में आयोग नहीं होता है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि आज कुछ लोग जो है आयोग गए हुए थे परीक्षा तिथि को लेकर। आप लोगों को पता है कि आयोग अपनी तरफ से परीक्षा कराना चाहता है, क्योंकि उसने सेंटर को आवंटन को लेके सारे मतलब जितने भी जिलाधिकारी हैं सबके पास एक पत्र भेजा जा चुका है। और जहाँ जहाँ वो स्थिति स्पष्ट हो गई है सेंटरों को लेके, वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे भी सेंटर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहा है। और अगर समय मिलेगा तो मुझे लगता है अगर सदस्य होते तो आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर अक्टूबर एंड तक ज़रूर से ज़रूर हो जाती। इसमें कोई दो राय नहीं है। आयोग की तरफ से कोई भी हीलावाली नहीं हो रही है, तो आयोग परीक्षा अपनी तरफ से कराना चाहता है। अब दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो लोग गए थे आयोग से मिलने के लिए तो उन्होंने ये बोला है कि अब इलाहाबाद की जो स्थिति है, क्योंकि आपको पता ही है इलाहाबाद में बाढ़ आई हुई है, तो इलाहाबाद में बाढ़ आने की वजह से अब लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो छात्र हैं, और ऐसा है भी कि वहाँ पे बहुत से लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो उनकी तैयारी बाधित है। और तैयारी बाधित है तो अब यह है कि उनको और समय मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये मांग छात्रों की ठीक है अपनी जगह, और समय मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप घर भी चले गए हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, तो आप घर में पढ़ाई ही तो करेंगे। क्या करेंगे आप भाई? आप इलाहाबाद में आप रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप किसी कारण से आप घर चले जाते हैं। अगर आपको 2 महीने का समय मिलता है तो आप अपनी तैयारी ही करेंगे अगर आप कोई भी सीरियस कैंडिडेट हैं। और अगर नवंबर में भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप क्या दिक्कत है, नवंबर में हो जाने दीजिए। मेरे ख्याल से उसके बाद भी आपको 60-65 दिन आराम से मिलेंगे। तो अभी छात्र गए हैं, छात्रों ने अपनी एक अलग तरीके की एक मांग रखी है कि अब एग्ज़ाम जो है नवंबर में ना कराइए, आप दिसंबर में कराइए।
तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सीरियस कैंडिडेट हैं या आप भी अगर सीरियस हैं तो उनको लेके मतलब ये एक मतलब सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जितना लंबा आप खींचेंगे तो अभी तो आयोग तेज़ी दिखा रहा है, फिर आप आयोग अगर सुस्त पड़ गया तो फिर आप आंदोलन करेंगे कि आप परीक्षा जल्दी कराइए, फिर उसको लेके 3 महीने खींचेगा। तो अगर आप के पास जेन्युइन कारण है कि आप बाढ़ पीड़ित कुछ छात्र हैं, घर चले गए हैं, ये एक जेन्युइन समस्या है कि अब घर चले गए हैं, वहाँ बाढ़, भाई बाढ़ की समस्या जो है अब नहीं रहेगी ना, कुछ मेरे ख्याल से 1 हफ्ता या 10 दिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगर हो जाती हैं तो आप नवंबर में क्या दिक्कत है, अगर नवंबर की तिथि अगर आयोग दे देता है तो मेरे ख्याल से सबसे उत्तम है। नवंबर लास्ट तक भी ठीक है, और उसके बाद आपको जो है 3 महीने अभी फिर भी मिल जाएंगे, 90 दिन का समय बहुत होता है। तो छात्रों ने बोला है कि दिसंबर में परीक्षा कराई जाए, तो अब आयोग उसमें क्या निर्णय लेता है ये तो आयोग ही बताएगा। तो दिसंबर का समय मेरे ख्याल से छात्र थोड़ा ज़्यादा समय लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आयोग की तरफ से ही सुस्ती आ जाए और फिर अगली साल परीक्षा टल जाए। इसीलिए मैंने लिखा भी है कि परीक्षा मतलब ऐसा ना हो कि आगे दिसंबर के चक्कर में जनवरी चली जाए, फेब चली जाए। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर अक्टूबर में परीक्षा होती तो दिसंबर तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र निश्चित तौर पे होता और अगली साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन अगर दिसंबर में ही परीक्षा को लेकर छात्र अगर मांग करते रहेंगे तो फिर चीज़ें फिर खिंच जाएंगी। तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो एक मांग और भी छात्रों ने रखी है कि 70 दिन पहले जो है नोटिस दे देना चाहिए। तो ये एकदम जेन्युइन मांग है। 70 दिन पहले भाई आपको अगर तिथि पता होगी तो किसी भी तरीके का कोई भी संशय नहीं रहेगा कि परीक्षा आपकी कब होनी है, नहीं होनी है। तो ये एक जेन्युइन मांग है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अच्छा आयोग ने बोला भी है कि अभी हमारे पास अभी सदस्य नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो ये बोला भी है। तो आज क्या तारीख, आज 30 अगस्त की तारीख हो गई है पूरी, और 30 अगस्त के बाद में मान लीजिए अभी तक सदस्य हैं नहीं, मान लीजिए 1 हफ्ता और लगता है, जो भी लगता है, तो 70 दिन भी अगर पहले बताएगा तो भी आपका नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर में एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अगर होता है तो आपको तैयारी नवंबर के हिसाब से ही करनी चाहिए, और छात्रों को भी दिसंबर या बहुत ज़्यादा परीक्षा को खींचने के लिए आयोग को दबाव नहीं बनाना चाहिए आयोग के ऊपर। और बाकी तो निर्णय तो आयोग को ही लेना है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी तरीके से कुछ और होगा। लेकिन बात यह है कि जब आप दबाव बनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं, एक तो यूपी का कोई भी आयोग वैसे ही अपने आप में सुस्त चलता रहता है, सरकार उससे ज़्यादा सुस्त है, और अगर चीज़ें हो रही हैं तो अगर आप फिर दबाव थोड़ा आगे खींचने के लिए बनाएंगे तो फिर तैयारी में आपके बाधा ही बाधा रहेगी, और जो आप जिस स्पीड से आप कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं सुस्ती आ जाएगी। तो मेरा तो आपसे ये सुझाव है कि दिसंबर और नवंबर इस चक्कर में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला मत रखिए। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आप लगभग सब यूट्यूब चैनल पे सभी जगह आप देख चुके होंगे, या हो सकता है कल समाचार पत्रों में भी आ जाए। और इसको लेके बिल्कुल भी अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला मत करिए, क्योंकि ये आयोग के ऊपर ही है कि वो नवंबर कराता है या अक्टूबर कराता है। अक्टूबर में तो खैर कोई चांस नहीं होने का, लेकिन दिसंबर और नवंबर में कब कराता है आयोग के ऊपर है। लेकिन आप तैयारी अपनी नवंबर के हिसाब से ही करके चलिए। तो मेरे हिसाब से अब ये है कि अब आपको लग के तैयारी करना चाहिए। बाकी कब कराता है कब नहीं कराता है, अभी किसी के पास कोई तिथि नहीं है, ना नवंबर की तिथि है, ना दिसंबर की तिथि है, ना अगली जनवरी की तिथि है, कोई भी तिथि नहीं है। हाँ ये है कि सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद तिथि आयोग को भी तभी क्लियर होगी। तो अभी किसी को नहीं पता है भाई, सबका एक अनुमान है और उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी की बात हो गई, तो आप लगे रहिए टीजीटी पीजीटी में। अच्छा अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड का जो कोर्ट अपडेट था। आपको पता है 29 अगस्त को, यानी कि कल की तिथि में कोर्ट में सुनवाई थी, और फिर वही है, इसमें हर बार की तरह इस बार की इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और ऐसा मतलब उसका कारण बस यही था कि कई सारे नए केसेस थे, इस चक्कर में इस कोर्ट केस का नंबर ही नहीं आया। तो एलटी ग्रेड की कोई भी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई है कल की तारीख में। तो कल की इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। आहर्ता विवाद को लेकर जिन साथियों को नहीं पता है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि आहर्ता विवाद का जो केस चल रहा है, कल 29 अगस्त को कोर्ट में इसकी डेट लगी हुई थी, जो कि सुनवाई नहीं हो पाई है। अब आगे जो डेवलपमेंट होगी इसको लेके मैं बताऊंगा। अच्छा अब ये थोड़ा सा ये है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, इसको लेके आयोग गए थे छात्र, क्योंकि जो एलटी ग्रेड का जीआईसी का एलटी ग्रेड रहता है, ये माध्यमिक शिक्षा से विज्ञापन इसका जारी नहीं होता है। ये होता है पीएससी यूपी पीसीएस आयोग जो होता है, संघ लोक सेवा राज्य सेवा आयोग वाला, यूपी पीएससी वाला, उससे जारी किया जाता है। तो कुछ छात्र गए थे
वहाँ के अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ बोला है कि देखिए ये जो शिक्षा निदेशालय है उसका अभी तक जवाब आया नहीं है, कोर्ट का जो केस चल रहा है वो चल ही रहा है। तो हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी हो गई है, हम लोग सिर्फ जो है या तो शिक्षा निदेशालय के पत्र का या किसी भी तरीके का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वो जवाब हमें मिल जाए या तो कोर्ट की तरफ से चीज़ें क्लियर हो जाएं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ें होंगी तो 10 से 15 दिनों के अंदर हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक मैटर ऑफ टाइम है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है पिछले 3 हियरिंग से, लेकिन ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कोई भी 2 डेट अगर लग जाएगी प्रॉपरली तो आपका ये कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा, या उससे पहले शिक्षा निदेशालय की तरफ से अहर्ता को लेके जो भी चीज़ें क्लियर होनी अगर वो हो जाती हैं, तो आयोग की तरफ से अब कुछ भी नहीं करना है। अब आयोग जो है सीधा सीधा विज्ञापन को ही जारी कर देगा, उसकी तरफ से पूरी तैयारी है। तो आप लोग भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें, क्योंकि जो भी है आप लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आयोग का अपना रुझान यही स्पष्ट है कि जब तक वहाँ से पत्र या किसी भी तरीके से कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती है, तब तक आयोग भी कुछ नहीं करेगा। ये एक चीज़ आयोग की तरफ से स्पष्ट हो गई है, और अब यह है कि देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जैसी चीज़ें चल रही हैं, मेरे हिसाब से कोर्ट की तरफ से ही चीज़ें फाइनल पहले होंगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक सुस्ती है, पता नहीं क्यों, या तो सरकार की तरफ से। तो जहीं कहीं से भी अगर एक विवाद में अगर कोई भी विराम लगता है तो LT ग्रेड का विज्ञापन आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और इसी तरह तैयारी आप लोग TGT PGT की अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, और इसी तरह जुड़े रहिए। आप पढ़ाई और तेज़ी से कर दी, किसी भी तरीके का अफवाह में या किसी भी तरीके को लेकर अपनी पढ़ाई में सुस्ती मत डालिए। इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।